हो गया ना। चलिए ध्यान देना, स्टार्ट किया जाए ना। चलिएगा। जैसे देख बाबू, हम लोग सीखेंगे आज क्या। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टर्म आपको देगा, मान लीजिए एन इक्वल टू 3n प्लस 2। नहीं, ऐसा मान लो क्वेश्चन मिला, अब यहीं से कंसेप्ट बना रहे हैं। अगर पूछेगा कि इसका सार्वंतर कितना होगा और प्रथम पद कितना, ठीक है, सार्वंतर और प्रथम पद। तब बाबू सार्वंतर को आप क्या लिखते हो? सार्व अंतर। क्या लिखते हैं सर? डी। ये पूछेगा कि कितना होगा, और एक पूछेगा प्रथम पद, और यहाँ क्या लिखा होगा? ए। तो देखिए, इसको आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, जो सर फंक्शन किसका है? एन का, ठीक है, जो एन के साथ में रहेगा। कौन? जो एन के साथ में रहेगा वो आपका डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी। तो बताइए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी बराबर डी। हाँ, हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको सीधा सीधा मुद्दा की बात बता रहे हैं। बात बुझा गया बाबू? अच्छा। सर जब भी आपको अगर निकालना हो प्रथम पद, क्या निकालना हो? प्रथम पद, तो जहाँ एन लिखा है ना वहाँ पे 1 पुट कर देना। क्या पुट कर देना? 1 पुट कर देना हरदम। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, यहीं आपको काम करना है। बात बुझा गया? डी कौन होगा? जो एन के साथ में होगा वो क्या होगा? तो देखिए एन के साथ में कौन है? ठीक। अच्छा, ए कौन होगा सर? एन के जगह हम 1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए एन के जगह 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा? 3 + 2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ए बराबर 5 और डी बराबर 3। बात बुझाया? अब देखिए डी सर कैसे आ रहा है। तो देखिए सर, ये ए एन बराबर आप क्या पढ़े हैं? 3n प्लस 2। अगर a1 निकालने जाइएगा, यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? देखो 3 एकम 3 2 5। अगर a2 निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? देखो 3 दूनी का 6 2। a3 निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? 3 का 9 2। अच्छा, a1 a2 a3 मिल गया। आपको डी पूछा जाएगा तो नहीं निकाल सकते हो? डी बराबर क्या लिखते हो? a2 माइनस, यानी 8 में से 5 जाएगा। लेकिन हाई सब इतना आपको करने की कोई ज़रूरत, आपको डायरेक्ट लिखना है। आपको कोई भी फंक्शन दिखेगा डायरेक्ट लिख देना है, ए और डी। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? देखो यहाँ से भी डी तुम्हारा 3 आया कि नहीं आया? तो ये जो हमारा बताया गया ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ऐसा फंक्शन दे दे, एन इक्वल टू -2n + 4। अब एकदम बिना हमको बोले ए का वैल्यू बताइए कितना होगा और डी का? डी बराबर 2। क्या होगा? -2। 2 नहीं, डी के एन के साथ में जो होता है, एन के साथ में जो होगा वो क्या होगा? एन के साथ में कौन है सर? अच्छा, प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए एन बराबर क्या डालिएगा? तो 1 डालोगे तो बाबू क्या मिलेगा? बात बुझाया? ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। जैसे आइए अगला, चलिए खड़ा हो जाओ प्रज्ञा कुमारी, खड़ा हो जाओ बाबू। बताइएगा यहाँ डी का वैल्यू कितना होगा? डी का वैल्यू 2। बहुत सुंदर। बता दीजिए ए का भी वैल्यू बोल दीजिए। अरे तुम लोग मत बोलो। -2। बात समझ में आ गया? ऐसा कोई प्राणी है जिसको ना समझ में आया हो? बोलो। चल रहा है पहलवान, खड़ा हो जाओ। पहलवान खड़ा हो जाइए, बताइएगा बाबू। बता दे बाबू, डी कौन होगा? डी बराबर क्या होगा? 5। देखो सबसे डी बराबर क्या हो जाएगा साहब? 5। यहाँ के का ना फंक्शन है, तब किसके साथ होगा? के साथ। अच्छा, ए बराबर कितना होगा? बैठ जाओ तू बाबू। ज्वाला
बता दो, चला बताइए। ए बराबर कितना हो जाएगा? हम गूंग हैं, कैसे कर रहा है? कितना होगा? मतलब हमको ऐसे एक किसको बताया जाता है? जिसको सुनाई ना दे। बोल दिया है तब ऐसे दिखा रहा है। अब कर लोगे? ये बात क्लियर हो गया? आपको कोई भी एपी का इनामा पद देगा, वहां से आपको ए और डी जल्दी से लिख दोगे कि नहीं? कितना देर लगेगा? मात्र 1 से 2 सेकंड। नहीं, जैसे मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए। जैसे मान लो ऐसा दे दिया जाए, AP बराबर 2P माइनस Q। चलो 2P माइनस Q ना रख के यहाँ 2P माइनस हम 4 रख देते हैं। सब लोग बता सकते हैं एक स्वर में? बताइएगा A का वैल्यू कितना होगा? क्या होगा? सर जी D का वैल्यू बता दीजिए। D का वैल्यू? कोई तकलीफ? याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्या बाबू? अच्छा ऐसा, चलिए रुक जाओ। ये कह रहे हो बाबू, जैसे मान लो क्या कह रही हो, AP बराबर 2P माइनस Q। ध्यान समझिएगा। देख बाबू ध्यान दीजिएगा। हम बोले थे कि फंक्शन किसका है? P का। तो जो P के साथ होगा वो क्या होगा? P के साथ जो होगा वो क्या होगा? तो बताइए D बराबर कितना हो जाएगा बाबू? जो सर, अब बताइए किसके जगह पे 1 रखिएगा? अब P के जगह 1 डालो तो क्या मान जाएगा? 2 माइनस Q। मतलब A का वैल्यू कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? बस छाप लीजिए। ये लाइव है, अभी लाइव नहीं ना है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो कुछ दिन बाद लाइव कर दिया जाएगा। मोबाइल से पढ़ना, चलो घर है, मोबाइल से बढ़िया रहे का। देखो हकीकत ये है कि मोबाइल पे कोई पढ़ता नहीं है, बात समझिए, है कि नहीं है? ऐसे बस खाली चालू रहता है, आदमी रख देता है। चलो जल्दी जल्दी नोट करिए बात ना। चैनल का नाम देखो यही है, NBS एकेडमी। यही सर्च करोगे मिलेगा आपको। हाँ, दूसरा नहीं आएगा बाबू, यही आएगा। हाँ नहीं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। गूगल पे नहीं लिखना है, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में केवल देखो कैसे लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, NBS एकेडमी में बड़ा, यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। नहीं तो NBS एकेडमी दिनारा डाल दीजिएगा तब वो आ जा रहा है। हाँ अभी सर्च कर लो। क्या बाबू? यही है, वही तो कह रहे हैं। जौन तू लोग का दूसरा आ रहा है ना, वो NSB है। बात समझ रहे हो? जौन तू लोग कह रहे हो, एक हयो आ रहा होगा NSB, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं हम, NBS। हम लोग का उल्टा है, बात समझ रहे हो? N और उसमें SB है, हम लोग का BS है। बात बुझा रहा है? आप अपना करके देखिएगा लो, और तू लोग की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सर बताएंगे भाई, हम ये सब उतना नहीं जानते। नहीं, चलिए मिटा दिया जाए। छाप लिए हो? चलिए आइए, अब क्वेश्चन इस तरह का एक दो और किया जाए। अब मान लो तुमसे बोलेगा कि इसका 12वां पद लिखो, तो नहीं लिख दोगे? अरे A और D मिल जाएगा तो तुम कौनों पद लिख दोगे? पूछेगा कि 5 पदों का योग लिखे, नहीं लिखा जाएगा?
20 पदों का योग लिखे, नहीं लिखा जाएगा? चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझा जाए इसके बाद। ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं। हम एक बात आपको बहुत बढ़िया समझाना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। ऑब्जर्वेशन से सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एपी लिख रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, ये कौन सा पद है? ये A3 ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं ना बाबू, हाई चारों को जोड़ो। नहीं, चारों को जोड़ोगे तो ये क्या होगा? S4 ना हो। अच्छा 5 को जोड़ दिए हैं, तो चलिए तो हाँ 5 लिख दीजिए। इसका मतलब आप काय को जोड़ दिए हैं? इसका मतलब ये क्या है? S5। तनी जोड़ो तो ये किसके बराबर होगा? देखो 9 1 10 10 20 20 5, मतलब सर S5 का वैल्यू कितना आया? कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान दीजिएगा। फिर अब कह रहे हैं ना बाबू कि यहाँ से यहाँ तक जोड़िए। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं आपसे? S4 जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है? देखिए 7 और 3 10 और 10 और 6, बात बुझा रहा है? मतलब सर 5 पद को जोड़ दिए और फिर उसके बाद 4 पद को जोड़ दिए। अब हम कह रहे हैं ना कि 5 पद को जो जोड़े थे में से 4 पद को जो जोड़े थे वो घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? क्या आएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सर हम इस 9 को और कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? इस 9 को क्या लिख सकते हो? A5। मतलब एक आपको जादू मिला कि सर अगर हम 2 पद, मान लो अगर हम 5 पद को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 पद को जोड़ रहे हैं और फिर 4 पद को जोड़ रहे हैं, मतलब 5 पद के जोड़ में से अगर 4 पद के जोड़ को हम घटा रहे हैं तो आपको कौन पद मिल जा रहा है? 5वां पद मिल जा रहा है। बात बुझा रहा है? अच्छा अगर हम ऐसा बोलें कि S 10 पद का योग कितना? S 10 पद में से अगर आप इस 9 पद के योग को घटाइएगा, अब बताइए क्या मिलेगा? A10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई साहब? तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? A10। अरे बोलिए, कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आया? अच्छा एक और देखिएगा, जैसे यहाँ लिख दिए S, बताओ क्या लिखा जाए? आम। क्या लिखा जाए? आम। S आम पद माइनस S आम पद -1। ए आम कैसे होगा? हो जैसे जितना था उसमें से एक कम ना, आम था, आम में लेगो कम होगा तो क्या होगा? आम -1 रे बोल रहा है। आम माइनस क्या मिल जाएगा? बात बुझाया बाबू? मतलब एक लॉजिक आपको सेट हो गया। यहाँ क्या सेट हुआ कि सर जितना पद के योग में से उसके कम पद के एक योग को घटाइएगा तो वहीं आपको पद मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिख दिए कि S20 माइनस S19, बताइए अरे बोलिए भाई साहब। अच्छा अगर ऐसा लिख दिया जाए SN -1 माइनस SN -2, n-1 नहीं। अब रिजल्ट के तौर पे आपको याद क्या रखना है? देखिएगा हम लोग सर आज के बाद ये याद रखेंगे कि अगर SN मतलब n पदों के योगफल में से अगर आप SN -1
को आप घटाओगे तो भैया बोलो क्या मिलेगा? ए, अरे बोलिए भाई साहब, हो जाएगा? जल्दी से इसको छापिए, आज के बाद याद रखिएगा ना, छापिए। ये कहाँ से आया समझ में आया? ऐसे डायरेक्ट तो हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझा दिया गया कि आया कहाँ से। चलिए जल्दी से उतारिए। क्या बात है, आज सब आ गए ऊपर में और कोई नागा नहीं है। मेन बात है पहले छुट्टी हो जा रहा है ना, तो पहले नहीं छुट्टी हो जा रहा है इस समय। हो गया बाबू, आइए अब कुछ क्वेश्चन किया जाए किताब का, ठीक है ना? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब। बेटा दे आपसे पूछ देगा कोई तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? आइए कहाँ से आया, ऑब्जर्वेशन से सोचना है। आप समझ रहे हो? देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए मिटाते हैं। चल बाबू क्वेश्चन देखिएगा। दे बाबू किताब दो तो। ये दोनों कंसेप्ट सीखे ना, देखिए इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, देख लिया जाए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कल कहाँ तक हुआ था लास्ट क्वेश्चन? 6। तो 7 कर, देखिए 7 को क्वेश्चन किया जाए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? 7 नंबर इसी के कंसेप्ट पे है। 6 तक हो गया था ना बाबू? अब 7 नंबर क्वेश्चन दीजिए। देखिएगा, हम बोले नहीं थे बनाने के लिए, आप कैसे बना के आ गए? बन गया था। हाँ, कितने लोग बना लिए थे ये वाला क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तब बना लिए। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट बता दिए, आप बना लेंगे। देख बाबू क्या लिखा है? लिखा है उस समानांतर श्रेणी के n पदों का क्या ज्ञात करना है? योग। तो समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल हमको क्या करना है? निकालना है। क्वेश्चन से बुझा गया? बोला है उस समानांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर, मतलब सर एस एन का वैल्यू हमको निकालना है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन? जिसका केवा पद 5k + 1 है। केवा पद को बाबू क्या लिख सकते हो? ए के, वो किसके बराबर दिया है? 5k। बोलिए ये दिया है कि नहीं दिया? अरे भाई केवा पद को नहीं लिखते हो? ए के किसके बराबर दिया है? 5k + हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो सर सबसे पहले ये केवा पद है, तो यहाँ से आप ए और डी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलिए एक एक बच्चा, धीरे बोलो और कस के बोलो। ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। यहाँ पर सर अगर पूछेंगे कि ए बराबर कितना होगा? 5 की 6। ए बराबर और डी बराबर बाबू? डी बराबर, बात हो गया। अच्छा, हमको निकालना क्या है? एस एन। बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a +, यही ना? अच्छा, n पद का ही योगफल बताना है, तो n का वैल्यू n रख देंगे। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? n/2 प्लस a का काम 6 प्लस और d का काम, इसको सॉल्व करिएगा तो n/2 6 दूनी अब प्लस 5n माइनस, बताइएगा इधर सॉल्व करिएगा तो n/2 अब 12 में से 5 जाएगा 7 प्लस, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? यही आपका। बात समझ में आया? देखिए तो आंसर दिया है, मिलाइए तो एक बार। दिया है ना? चलिए जल्दी से उतारिए। बात बुझा गया बाबू?
अच्छा मान लो पूछा था 8वां पद बताइए, 8वां पद, n की जगह 8 रख देते हैं, नहीं रख देते हैं, लेकिन यहाँ से ये नहीं पूछेगा आपसे, n के ही टर्म में पूछेगा, बात समझ रहे हो। और तो सुनो, ये वाला क्वेश्चन एक बार एनडीए के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, सीधा सीधा ऐसे पूछा हुआ था कि AP बराबर PQ प्लस Q, ठीक है, ऐसे पूछा था कि AP बराबर PQ प्लस Q, बोला था जहां ऐसे बोला था, यहाँ Q नहीं R दिया था, शायद R दिया था, AP बराबर PQ प्लस R बोला था जहां P और R अचर हैं। क्या बोला था? जहां P और क्या R क्या है? अचर है। ऐसे बोला था कि जहां P और R अचर है। अब बाबू बात समझिएगा, फंक्शन किसका है? अब वहां पूछा था केवल नॉर्मली, जानते हो क्या? सार्वंतर बताइए। क्या पूछा था? सार्वंतर। तो बताइए फंक्शन किसका है? क्यों का? तो सार्वंतर कौन होगा? P। क्या होगा? तो D बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P। अगर पूछ लिया जाएगा कि A बराबर क्या होगा? क्या होगा? P प्लस, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी से नोट। जहां P और R अचर है, बात बुझा गया ना? तब फंक्शन किसका बनेगा? फंक्शन किसका बनेगा? Q का। अरे भाई यहाँ सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये P है ना, अब फंक्शन तो P का ना बनेगा हो, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q। और यहाँ भी बात बुझाया, ध्यान दे लेना। हम सोचे कि यहाँ देखिएगा ये जो फंक्शन बनेगा ना, ये किसका फंक्शन है? P का। तब P के साथ में जो होगा वो D हो जाएगा। बात बुझाया? जिसका फंक्शन होगा और उसी के साथ जो होगा वो क्या बनेगा? हाँ, यहाँ फिर क्या लिखना होगा? Q और R क्या है? अचर। बात बुझा गया ना? जल्दी सुनो, कर लोगे ना वैसा क्वेश्चन? आइए अगला क्वेश्चन को समझाते हैं। 8 नंबर देखिएगा। मिटा दिया जाए, बोलिए। हो गया? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान लगाइए थोड़ा सा। देखना बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन को लिखा है किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल माने Sn, नहीं सर, n पदों का योगफल कितना दिया है? Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहां P तथा Q क्या है? अचर है। P तथा Q क्या है? अच्छा, यहाँ दिया है जहां P तथा Q अचर है। अब पूछा क्या है? सार्वंतर बताएं। बात बुझा रहा है? इसका आंसर बाबू होगा 2Q। देखो तो दिया है, बात बुझा रहा है? परीक्षा में आएगा तो कितना जल्दी मारोगे 2Q, लेकिन ये अभी हम बताएंगे नहीं कैसे, हम आपको समझाएंगे कि 2Q हम कैसे जानेंगे। हमको याद था, ठीक है, आप लोग भी याद कर लेंगे। है? अरे हमको याद था तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसे याद कर लेना सर 2Q हो गया, क्वेश्चन खत्म। बताना नहीं ना आप इसको। अब समझिए कैसे, पहले समझिए बेसिक मेथड से। किससे? बेसिक मेथड से। तब बेसिक मेथड अभी सीखे हो,
एस एन माइनस एस एन माइनस 1। देखो एनवा पद, सुनो, एस एन के एन पदों का योगफल में से एस एन के एन माइनस 1 पद को घटाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ए एन। ऐसा बाबू मिलेगा। अब इसी का हम यूज कर रहे हैं, देखिएगा एस एन का वैल्यू कितना दिया? इतना, तो रख दिया जाए पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ सर एस जहाँ जहाँ एन है ना वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए? जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ रखिए। यहाँ पर पी, बताइए एन की जगह क्या रखिएगा? एन माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू एन की जगह क्या रखिएगा? एन माइनस 1 का, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कर लोगे? अच्छा, इसको सर सॉल्व कर सकते हैं। पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करिएगा तो पी एन माइनस पी प्लस क्यू, बताइएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर किसी को याद है? क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ऐसा लिख दोगे? अच्छा, इसको और मल्टीप्लाई करो, पी एन का बाबू, यहाँ पर हम बोल रहे हैं जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ क्या रखना है? एन माइनस 1। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रखना है? एन माइनस 1। तो देखो पी एन के जगह क्या रखे? एन माइनस 1। इस एन के जगह क्या रखेंगे? क्यू इंटू एन माइनस 1, बुझाया? जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या सेट करना है? एन माइनस नहीं, अरे भाई ये एन पदों का योगफल था, हमको क्या चाहिए? एन माइनस 1 का। तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ एन माइनस 1 डाल देंगे, नहीं डाल दोगे? अब ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू एन का स्क्वायर माइनस, देखो इधर मल्टीप्लाई करो, चलिए पहले और एक लाइन खींच लिया जाए, पी एन माइनस पी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2n क्यू प्लस क्यू। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलिए। अब ध्यान दीजिए, अब सबको सर ऐसा लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है ना? हो पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, देखो माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस 2n क्यू माइनस क्यू। देखिए तो कोई कट रहेगा, कौन कौन? क्यू एन स्क्वायर से पी एन से बचा कौन? देखो बचा कौन, देखो इधर लिख रहे हैं हम लोग को सर यही मिला है कि एन बराबर क्या बचा है? पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू प्लस 2n क्यू। अच्छा ये बचा, ये क्या है? एपी का एनवा पद। एनवा पद में किसके साथ जो रहेगा वो डी का काम करेगा? एन के, इसके साथ एन है, इसके साथ है, इसके साथ है, हाँ एन के साथ जो रहेगा, एन को हटा लो तो एन के साथ में कौन बचा है? 2q। तो डी बराबर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? बात बुझा रहा है? लेकिन नहीं हाथ ना सर, हनुमान चालीसा हम करने जाएंगे। अरे बोलिए, अगर करिएगा तो करिएगा भाई, आप विद्वान हैं, कर लेंगे। नहीं कर लोगे? तू लोग कर लोगे, हम जान रहे हैं। अब सुनिए, डायरेक्ट कैसे याद रखिएगा? शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में पहले छाप लो, उसके बाद पहले उतारिए। अच्छा मान लो यहाँ प्रथम पद पूछा होता था, कितना होता? कितने लोग बता सकते हैं? प्रथम पद कितना होगा बताइए? एन के जगह क्या रखिएगा? तो जैसे ही एन के जगह 1 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा?
भाई 2q में से q जाएगा तो क्या मिलेगा p प्लस, दोनों पूछ सकता है आपसे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डी पूछेगा, कैसे कि उसका मेन मकसद ये है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है कि नहीं पता है। हाई तो सब कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसका 1 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा। हम आपको एक अप्रोच सिखा दे रहे हैं कि मात्र आपको देखिए कि आंसर बुझा जाएगा। बात बुझा रहा है? चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको। हो गया। अब देखिए सर इस शॉर्ट कैसे समझ गए, देखिए ध्यान दीजिएगा इधर सब लोग। जैसे सर आप लोग को थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं ना हल्का फुल्का? कोई नहीं डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया हो फिजिक्स में, पढ़े हो ना? एक ऐसा डिफ्रेंसिएशन आपको सर पढ़ाए होंगे कि डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं? क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। नहीं पता है तो हम आज बता देते हैं कि अगर इस तरह का फंक्शन होगा x का पावर n, मतलब x का पावर n, यहाँ x क्या है वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, x वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट कौन होता है y। कैसे कि x का पावर 2 में देखो ये x बदलता रहता है, ये सर 2 फिक्स है कि नहीं है? तो x के पावर n का फार्मूला जो होता है सर ऐसे काम करता है n इंटू x पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ n का काम कौन कर रहा था 2, तो 2 को सर बाहर कर दिए, x का पावर n की जगह कितना रखिएगा 2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कितना बचा 2। सेम काम यहाँ भी करना है। एक फंक्शन किस रूप में है, फंक्शन किस रूप में है n के रूप में, n के रूप में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बताइएगा pn का डिफरेंशिएशन क्या होगा pn का डिफरेंशिएशन p। कैसे कि सर n का डिफरेंशिएशन करने जाइएगा dn अपॉन में dn, ये कितना हो जाएगा बाबू 1। बात बुझा रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से q अचर है ना सर, अचर फंक्शन को हम सीधा सीधा बाहर रख देते हैं। अचर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, सीधा सीधा बाहर रखेंगे। अच्छा n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2n, क्या होगा 2n। तो बताओ n के साथ में कौन है 2, और कोई नहीं है, तो यहीं क्या बन गया 2q। किसका काम करेगा d का। समझ में आया? नहीं मुझे आया? फिर से जैसे मान लो ऐसा फंक्शन दिया Sn बराबर 4n प्लस 2n स्क्वायर। चलो उतना नहीं बुझाया था, आजा और आसान तरीका, कुछ न करना तुम। ऐसा दिया है ना मान लो तुमको क्वेश्चन, देखो जो यहाँ पावरवा है ना उसको इसमें ले आ देना, हाई पावरवा है जी ला कर रख देना, जो पावर है क्या कर देना है जी ला कर रख देना। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो बताओ यहाँ पावर कितना है, तो यहाँ 2 लाओगे तो 2 हाई 22 में हो जाएगा, 22 मत कर देना, क्या होगा 4। यहाँ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बात बुझाया? जैसे और आ जाओ एक और क्वेश्चन समझो, नहीं बुझाया? क्लियर हो गया? जो सर n स्क्वायर का पावर होगा ना उसको ले जाके गुणा कर देना है जी। कहाँ? जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दिया, जैसे ऐसे मान लो दे दिया Sn बराबर 6n स्क्वायर प्लस 2n। बताइए इसमें d का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा? बनाना है, बनाइएगा तब वो 12 रहेगा। a के मान के लिए बाबू आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। बात बुझा रहा है? n का वैल्यू आपको बदलना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? ए देखो जब भी आपको शॉर्ट ट्रिक से पूछेगा ना तो डी ही पूछेगा, अगर ए पूछेगा तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बात बुझा रहा है? अब सब चीज़ सोच रहे हो कि मतलब कौन क्वेश्चन सोच रहे हो कि एक हाली बना दें, ऐसा तो नहीं ना हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स खोजा गया, मतलब ये कहीं बुक में नहीं जल्दी मिलेगा आपको, ये अप्रोच हम सिखा रहे हैं। बात समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग भी 20-50 क्वेश्चन किए तो देख रहे हैं अरे तो सही काम कर रहा है,
तो तुम्हारे लिए ये दे दिया गया। बात समझ रहे हो ना? अब उसी तरह समझिएगा, जैसे मान लो ऐसा दिया हो Sn बराबर, बताइएगा ये कितना होगा, बता दीजिए। क्या बाबू अभी दिए कहाँ है? अच्छा यहाँ देखो 3n माइनस 4n स्क्वायर, बताओ डी का वैल्यू। सब नहीं गलती है, क्या होगा भाई? 2 कहाँ ला देना है? तब 42 हो जाएगा ना। 4 दूनी का 8 यानी कि माइनस। बात क्लियर? आपको अगर ए निकालना होगा तो आपके लिए प्रोसेस क्या है, ये वाला कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। लेकिन गलती से कभी डी पूछ दिया तो हम बनाएंगे नहीं, बस खाली जो वाला क्या करेंगे, बस आप कर देना है। चलो जल्दी से उतारो। इस तरह का एक क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाइए, लिखिए। बात समझ में आया? चलो जल्दी से उतारो। लेकिन ये वाला अब देखो, ये शॉर्ट ट्रिक्स ना है, लेकिन ये अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा। दे रहे हैं क्वेश्चन, लिखिए। यदि किसी एपी के n पदों का योगफल, छोड़ो ना, देखो बोल रहा है तो सुनाई नहीं देगा। लिखिए, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 6n स्क्वायर माइनस 3, 6n स्क्वायर माइनस 3n, हाँ 6n स्क्वायर माइनस 3n है तो ए एवं डी का मान ज्ञात करें। हैं तो ए मतलब वही प्रथम पद, तो ए एवं, तो लिखो ना प्रथम पद एवं सार्वंतर निकाले। तो प्रथम पद एवं सार्वंतर निकाले। अरे प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी। तो देखो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि किसी एपी के n पदों का योगफल कितना दिया था बाबू, बताइए। n पदों का योगफल कितना दिया था? 6n स्क्वायर माइनस, मतलब ऐसा दिया है कि Sn बराबर क्या होगा, 6n स्क्वायर माइनस 3n। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, ए का और डी का। तो डी का तो वैल्यू सब लोग के मन में एकदम निकल गया होगा। डी बराबर कितना, लेकिन ए बराबर कितना, 15। अब क्या होगा भाई, देखो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, बात समझ रहे हो? अब तुम बोल रहे हो अलग बात है, लेकिन हरदम सही नहीं होगा। हरदम सही होगा, देखिएगा कैसे। हरदम जरूरी कोई नहीं है कि सही होगा। क्या बाबू? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम क्या करेंगे यहाँ, हमारा तरीका क्या है, Sn क्या होगा बाबू, 9 होगा ना, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान देना, Sn अपॉन में Sn माइनस 1 किसके बराबर होता है, An के। Sn का वैल्यू कितना है, 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस Sn, मतलब कि सर 6, जहाँ जहाँ n है वहाँ का रखिएगा, n माइनस 1 का। अच्छा माइनस 3 n माइनस 1, बस इसको आपको सॉल्व करना है। 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। सॉल्व करिएगा तो देखो क्या मिलेगा, 6n स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3n, ये माइनस 6n स्क्वायर प्लस 12n हो जाएगा, 12n प्लस 1। अच्छा हाँ माइनस प्लस था ना, अच्छा माइनस 6, और यहाँ सर प्लस 3n माइनस 3। अब देखो काट पीट करो, 6n से 6n खत्म, 3n से 3n गया, बचा कितना, 12n माइनस 9। ये बात आपको पकड़ में आया, ये क्या बना, an। अब बताइए a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ, 3। a का वैल्यू a बराबर 3। अब बताइएगा d बराबर कितना होगा, d बराबर, बात समझ में आया।
कहाँ ट्रिक जो है? अब सुनिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि ए वाला हरदम सही नहीं होगा, तो आप बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप याद रखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ तोड़ देगा आपको। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम वही चीज़ बताएंगे जो हर एक जगह वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि दो जगह काम करे, दो जगह ना काम करे। देवताओं पे छोड़ोगे तो काम करेगा। हम बताते ना कि ब्रह्मास्त्र का मतलब फिर हम बार बार बोल रहे हैं ना, देखो कभी कभी नहीं होता है सर गलती से हमारा आंसर सही आ जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन बना रहे हैं, अपने मन में सोचे कि 2 आंसर आएगा, अब पीछे जा रहे तो देख रहे 2 है, इसका मतलब आप जान गए कि वो सही है। हरदम सही नहीं होगा। हम क्या बोले, पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 4 5 को सही हो जाएगा, लेकिन हम आपको वहीं करके देंगे कि जो कहीं गलत नहीं होगा। अगर 20 क्वेश्चन करिएगा तो 20 सही होगा। बात बुझा रहा है? ये नहीं कि 18 को पे लगे 2 को पे ना लगे, तब फिर वो ब्रह्मास्त्र नहीं कहेगा। बात बुझा रहा है? तब जो आपको बता दिया गया वही मानिए, वही होता ही है। बात समझ में आ रहा है ना? चले जल्दी से इसको उतारिए। फिर अगर मान लो सब काम ब्रह्मास्त्र से हो जाता है बाबू, सब काम अगर मान लो शॉर्टे ट्रिक से तुम सीख जाते हैं, तब फिर इसका बेइज्जती नहीं हो जाता? नहीं हो जाता हो? फिर ये पढ़ने की जरूरत क्या है? बात समझ रहे हो? शॉर्ट ट्रिक्स कहीं कहीं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन जहाँ टाइम बचे वहाँ हम बचाएंगे। हमको क्या सीखना है कि जहाँ टाइम बचेगा वहाँ बचाएंगे। अब जहाँ मान लो बटन, मतलब कुर्ता का बटन टूट गया है, मान लीजिए आपके पास 2 गो चीज़ है, एगो तलवार है, एगो सुई है। तलवार निकाल दोगे कि नहीं तलवार से हम सिल देंगे? बोलो क्या निकलेगा? सुई। तो जब जैसा जरूरत होगा वैसा हम काम करेंगे। नहीं, लेकिन रखना है तलवार हो कि जहाँ तलवार आएगा वो तलवार भिड़ा देंगे, लेकिन जहाँ जरूरत है तलवार के वो जी सुई से काम होगा। तब बाबू समझ में आया ना? तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुनो, अब तुमको होमवर्क में कौन कौन देते हैं क्वेश्चन? दंडिका तो निकाली हो लोग, देखिएगा होमवर्क में कौन कौन करके लाइएगा, घर पे करिएगा, हो जाएगा। देखिएगा 9 10, देखिए 9 10 11 नंबर क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन किसी के बुक में सुधारा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है। हाँ दो देखो 11 नंबर क्वेश्चन सुधार लो लोग, उसमें गलती दिया है किताब में, हम आपको लिख देते हैं। देखिए बहुत से किताब में मिस प्रिंट दिया होगा, जैसे लिखा है ना कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के पीवा पद, पीवा क्यूवा और आर पदों का योगफल ABC है तो सिद्ध कीजिए। खाली छोड़ दिया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? तो क्या सिद्ध करिएगा? कुछ दिया नहीं है। अब ब्लैंक दे दिया है कॉपी किताब में कि जिसका पुराना वाला बुक होगा उसमें दिया है। तो क्वेश्चन ही नहीं ना दिया है। आप सुनिए, उसको सुधार लीजिए। उस क्वेश्चन पे यहाँ छापिएगा, वहाँ हम लिख देते हैं। वो क्वेश्चन में ये दिया है A बाई P इंटू में Q माइनस R प्लस B बाई Q इंटू में R माइनस P प्लस C बाई R इंटू में P माइनस Q बराबर 0। इस बात को लिखिए, यही सिद्ध करना है। अच्छा, कितने लोग किताब में लिखा हुआ है? सुधारा होगा ढेर लोगों में। देखो इसमें भी कलम से सुधारा गया है, देख लो। बात बुझा रहा है? जिसका पुराना बुक होगा उसमें ठीक दिया है, नया वाला बुक में मिस प्रिंट है, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? 13 ना? 11 नंबर में ये लिख लो, मिस्टेक दिया है ये वाला, नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए आप लोग। कल करके आइएगा, नहीं तो कल आगे क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ बाबू, तो वही ना बोले ये दिया है, ये लिख लीजिए वहाँ पर। सिद्ध ये करना है ना कि ये प्लस ये या प्लस ये किसके बराबर है? 0। ये प्रूफ करेगा प्रूफ। ठीक है? नहीं बाबू, A बटा P है, A बटा P इंटू में Q माइनस R प्लस B बाई Q इंटू में R माइनस P, और फिर सर C बाई R इंटू में P माइनस Q किसके बराबर प्रूफ करना है? 0 के बराबर। कल आप लोग करके आइएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना? याद हो गया? अगर AP का
एनवा पद, अगर एपी का एनवा पद में अगर सर जो एन के साथ होता है वो किसका काम करता है? डी का। आज जो सर एन के जगह 1 रखते हैं तो क्या मिल जाता है? ए नहीं। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1 किसके बराबर होगा? ए एन। वहाँ से ए और डी निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब तुम लोग को पीटे हुए बहुत दिन हो गया है, तो अब ऑनलाइन को हटाते हैं। अब तब इधर क्या करते हैं तुम लोग को थोड़ा सा हिसाब किताब किया जाए। हटा दीजिए।